क्या हुआ जब एक व्यक्ति पुनर्जन्म के 22 साल बाद पहुंचा महाकुंभ और सबको बताया गुप्त खजाने का पता। पूरी घटना सुनकर दोस्तों, आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन इस पॉट सत्य घटना की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस सत्य घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सुजानगढ़ जिले से, जहां मनीष जी राठौड़ नाम का एक व्यक्ति रहता था। मनीष जी का साड़ी का कारोबार होता है। मनीष जी के परिवार में उनकी पत्नी होती है और उनका एक इकलौता बेटा सूरज होता है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। मनीष जी का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। मनीष जी और उनका परिवार बहुत सुख है परिवार होता है। सूरज भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। बचपन से ही पढ़ाई में उसका बहुत मन था। लेकिन मनीष जी के जीवन में केवल एक ही बात की चिंता थी। वह चिंता थी सूरज को लेकर, क्योंकि सूरज को बचपन से ही एक बीमारी थी। सूरज को कभी कभी सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता था। दर्द इतना भयानक होता था कि सूरज कई कई घंटे अपना सर पकड़कर बैठा रहता था और जोर जोर से चिल्लाने लगता था। कई बार सूरज के सपने में उसे खजाना दिखाई देता और दो लोग दिखाई देते थे। सूरज नींद से उठ जाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता था। मनीष जी और उनका पूरा परिवार सूरज की इस बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। मनीष जी ने कई तरह के डॉक्टरों से सूरज का इलाज करवाया है, लेकिन कहीं से भी उन्हें सूरज की तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आता था। मनीष जी अभी तक सूरज की इस बीमारी के पीछे लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। लेकिन सभी का क्या है इस बीमारी? डॉक्टरों का यही कहना था कि इस बीमारी का किसी को कोई अता पता नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। अब मनीष जी के मन में केवल यही चिंता थी कि यदि सूरज की इस बीमारी का कोई हल नहीं मिलेगा, तो सूरज अपनी जिंदगी में इस बीमारी को कैसे सहन करेगा, उसकी शादी कैसे होगी, और जब वे और उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो सूरज को संभालेगा कौन? मनीष जी के मन में कई कई सालों से केवल यह एक ही चिंता चली आ रही थी। उन्होंने कई बार सूरज के साथ बैठकर बात करी। सूरज हर बार यही कहता है कि पिताजी, मेरे सर में अचानक से बहुत जोर से दर्द होने लगता है और मुझे सपने में दो व्यक्ति दिखाई देते हैं और बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। दिन मनीष जी अपनी दुकान पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहां एक संत भिक्षा मांगते हुए आता है और मनीष जी से भिक्षा मांगने लगता है। मनीष जी उस संत को कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन मनीष के चेहरे पर बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तब वह संत मनीष जी से पूछ लेते हैं कि बेटा, तू अपने जीवन में परेशान क्यों है? तेरे जीवन में यदि कोई समस्या है तो तू मुझे बता। तब मनीष जी उस संत का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें पूरी बात बताते हैं कि किस प्रकार उनका बेटा सूरज 22 वर्ष का गया है, लेकिन बचपन से ही उसे वह जो बीमारी है, आज तक उस बीमारी का कोई उपाय नहीं मिल पाया और सूरज के भविष्य की चिंता मुझे अब बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है। मनीष जी जब उन संत महात्मा को पूरी बात बताते हैं, तब वह संत महात्मा कहते हैं, बेटा तू परेशान मत हो, यह कोई बीमारी नहीं है। यह तो तेरे बेटे के पिछले जन्म के कुछ कर्म है जो उसे बार बार सता रहे हैं। तू एक काम कर, कुछ ही दिनों के बाद प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ पूरे ही 144 सालों के बाद आया है। इस महाकुंभ की बहुत बड़ी महिमा है। लाखों साधु संत इस महाकुंभ में पधारने वाले हैं, जो अपने चमत्कारों से और अपनी दिव्य शक्तियां से कई सारे भक्तों की समस्याओं को मिटा देंगे। और इस महाकुंभ में जिस भी भक्त ने एक बार शाही स्नान कर लिया, उस भक्त के आने वाले अगले कई कई जन्म सफल हो जाएंगे। फिर वह महात्मा मनीष कहते हैं कि हम भी इस महाकुंभ में जाने वाले हैं। तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में शाही स्नान करने आना, अपने बेटे को शाही स्नान करवाना और महाकुंभ में कई सारे साधु संत मिलेंगे, उनका आशीर्वाद उसे दिलवाना और वहीं गंगा किनारे घाट के पास ही तुम्हें रामानंद शास्त्री का आश्रम मिलेगा। रामानंद जी शास्त्री ही एक बहुत ही दिव्य महात्मा है, जो अपनी शक्ति से ही तुम्हारे बेटे के सर पर हाथ रखकर उसके मन की बातों को उसके ही शब्दों से बुलवा लेंगे। तुम बस एक बार महाकुंभ में आ जाओ, शाही स्नान करो और अपने बेटे को लेकर शास्त्री जी के पास पहुंच जाना।
फिर तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या है, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मनीष जी जैसे ही उन संत महात्मा की यह बात सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे उन महात्मा का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें कहते हैं, मैं महाकुंभ में अपने परिवार के साथ जरूर आऊंगा, सभी साधु संतों का आशीर्वाद भी लूंगा और रामानंद जी शास्त्री के पास अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर जाऊंगा। वह महात्मा मनीष जी को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। मनीष जी भी बिना कोई समय व्यर्थ करें तुरंत अपने पूरे परिवार की प्रयागराज महाकुंभ में आने की टिकट करवा लेते हैं और थोड़े ही दिनों बाद जब महाकुंभ प्रारंभ हो जाता है तो मनीष जी अपनी पत्नी और अपने बेटे सूरज के साथ ट्रेन में बैठकर प्रयागराज महाकुंभ नगरी पहुंच जाते हैं। मनीष जी जैसे ही महाकुंभ में पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि इस बार का महाकुंभ बहुत ही विशाल स्तर पर लग रहा है।